मैं शिव शंकर स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप सभी को सावन मास के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामना। एक समय की बात है, एक नगर में भगवान शिव का बहुत विशाल और भव्य मंदिर था। दूर दूर के गांवों से भक्त लोग भोले बाबा के दर्शन करने आते थे। एक बार सावन के सोमवार का दिन था। पूरा मंदिर भोलेनाथ के भक्तों से भरा हुआ था। सभी लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर आए हुए थे। तभी अचानक आकाश में बहुत तीव्रता के साथ बिजली कड़की और उसी के साथ सोने का एक थाल मंदिर में उतरा। उसी समय एक भविष्यवाणी हुई कि कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा, उसी को यह थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने ऐसी भविष्यवाणी को सुना और आश्चर्यचकित हो गए। अब तो सभी लोग इकट्ठे होने लगे और दूसरी तरफ मंदिर के पुजारियों को यह पूर्ण विश्वास था कि यह थाल तो उन्हें ही मिलेगा। इसलिए ही तो वे सबसे पहले जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आगे आए और बोले, देखिए, मैं रोजाना भगवान शिव का पूजन करता हूँ, अतः मैं ही भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त हूँ, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर पंडित जी ने थाल को उठाया। अब जैसे ही थाल उठाया तो थाल तो पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें तो ऐसा लगा कि यह थाल तो उनके लिए ही है। अब शर्म के मारे पंडित जी तो वहाँ से निकल लिए। इस तरह सभी पंडितों ने वहाँ जाकर बड़ी कोशिश की, किंतु कोई भी भक्त ऐसा नहीं था कि थाल सोने का ही रहता। तो सभी ने थाल को वापस वहीं ले जाकर रख दिया। इसके पश्चात उस राज्य का राजा वहाँ पर आया। राजा आगे आए और बोले, मैंने भगवान शिव का यह भव्य मंदिर बनवाया है, इसलिए यह थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। ऐसा कहकर राजा ने आगे जाकर थाल को उठा लिया। अब जैसे ही राजा ने थाल को उठाया, थाल तो तांबे का हो गया। यह देखकर राजा भी बहुत शर्मिंदा हुआ और थाल को जगह पर ले जाकर रख दिया और एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। इस तरह आसपास के कई विद्वान, दानी, महात्मा और भक्त वहाँ आए और थाल को उठाया, लेकिन किसी के हाथ से थाल सोने का नहीं हुआ। तब सभी को पता चल गया कि हमारे में से कोई भी भगवान महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब हुआ यूं कि उसी समय मंदिर में एक किसान आया और वो तो बेचारा आज कई महीनों बाद भगवान शिव के दर्शन करने आया था। और वह किसान तो बेचारा परिस्थितियों का मारा था। खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह तो अभी रास्ते में ही था, तब उसे एक भिखारी मिला। वह खाने के लिए किसान से कुछ मांगने लगा। उसे देखकर किसान को उस पर दया आ गई। किसान के पास जो स्वयं का भोजन था वह उसने उस भिखारी को दे दिया। अब वह मंदिर में गया, महादेव का पूजन अर्चन किया और वापस जाने लगा। तभी मंदिर में उपस्थित एक व्यक्ति बोला, भाई, तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही भगवान शिव के सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। तब किसान ने सोचा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान हंसकर बोला, भाई, मैं तो कभी पूजा पाठ नहीं करता हूँ और मंदिर भी कभी कभी ही आ पाता हूँ, मैं कैसे भला सच्चा भक्त हो सकता हूँ। तब वह व्यक्ति कहने लगा, हम सभी ने तो इस थाल को उठाकर देख लिया, हमारी भक्ति तो बेकार ही निकली। तुम भी हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन
यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। उस व्यक्ति के बार बार कहने पर वह भोला किसान थाल उठाने गया। अब जैसे ही उसने थाल को उठाया तो लोग आश्चर्यचकित हो गए। सोने का थाल प्रकाशपुंज की भांति चमचमाने लगा। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हो गए। सभी लोग भोले बाबा की जय जयकार करने लगे और बोले कि तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कि तुम सच्ची भक्ति कैसे करते हो, जिससे कि भोलेनाथ तुम पर इतने प्रसन्न हैं। यह सुनकर किसान कहने लगा, मैं तो कोई भक्ति नहीं करता, मैं तो दिन भर खेतों में काम करता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करता। तब लोगों ने उससे पूछा कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब उस किसान ने प्रेम पूर्वक कहा कि दूसरे के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत आनंद व खुशी मिलती है, वह मैं किसी को नहीं बता सकता। तभी वापस आकाशवाणी हुई और कहा कि यह किसान ही भगवान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, क्योंकि यह दूसरे की मदद करके खुश होता है। इस तरह सावन मास के पहले सोमवार की व्रत कथा पूर्ण होती है। चैनल पर सावन मास मातम्य भी चल रहा है। आपकी सुविधा के लिए सावन मास के मातम्य का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भगवान भोलेनाथ भी हम सभी को अपनी भक्ति दे, इसी मंगल कामना के साथ जय शिव शंकर। इस परम पवित्र कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।